बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। कुछ पार्ट्स आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में और आपने उसका क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। कौन से मेथड से? डिवीजन मेथड से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सॉल्व किया, लेकिन वहाँ पे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई किया। अब हम डिवीजन मेथड से जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। बेसिकली हम दोनों मेथड से अगर करें तो हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सेम आता है, लेकिन अगर हमें उसने जो मेथड दिया है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हम उसी से सॉल्व करेंगे, और अगर उसने डिवीजन मेथड बोला हुआ है तो हम उससे सॉल्व करेंगे। अगर हम उसके अकॉर्डिंग नहीं करते, जिस तरह हमें एग्जामिनर ने मेथड दिया हुआ होता है और हम सोच रहे होते हैं कि हमारा आंसर ठीक है, हमारे फुल मार्क्स आएंगे, तो बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो रिस्ट्रिक्शन आपको मेथड की गिवन होती है, जो आपको बोल दिया गया होता है, आपने उसी मेथड से सॉल्व करना है। आंसर तो दोनों मेथड से सही आते हैं, इक्वल आते हैं, ठीक है, लेकिन मेथड आपके डिफरेंट हैं, और जो मेथड आपको एग्जामिनर बोलेगा वही आपने सॉल्व करना है। तो डिवीजन मेथड है, इसमें हम क्या करते हैं, मैं एग्जांपल आपको देती हूँ। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर है जिसका मैंने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, वो है मेरे पास 576, ठीक हो गया। अब डिवीजन मेथड सिंपल, ये भी जहन में आ रहा है कि डिवीजन की तरह का होगा, ऑब्वियसली इसमें डिवीजन होगी तभी इसका नाम डिवीजन मेथड है, लेकिन ये डिवीजन दूसरी डिवीजन से ज़रा होगी मुख्तलिफ, ठीक है, थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी। वो इस तरह, चले सबसे पहले तो हम इसको क्या करते हैं, 576 को डिवीजन फॉर्म में लिख देते हैं। तो मैंने इसको लिख दिया 576 डिवीजन मेथड में। अब हमने जो इस मेथड में करना होता है, जो हमने इस डिवीजन मेथड में स्क्वायर रूट वाली डिवीजन मेथड में करना होता है, वो ये है कि हमें सबसे पहले राइट टू लेफ़्ट पेयरिंग करनी होती है, राइट टू लेफ़्ट। तो यहाँ पे मैं राइट टू लेफ़्ट पेयरिंग करती हूँ, यानी कि 2 का जोड़ा बनाना होता है, वो हमने बना लिया। अब मेरे पास बाकी 5 बचा, इसके साथ कोई दूसरा नंबर है नहीं कि मैं इसका जोड़ा बना सकूँ, तो ये हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात जो हम डिवीजन मेथड में करेंगे वो ये कि यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो सेम नंबर के साथ होती है। जैसे अगर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर 2 को मल्टीप्लाई मैं करूँगी, यहाँ पे मैं डिवाइज़र 2 ले रही हूँ, तो मैं उसको मल्टीप्लाई यहाँ पे क्वोशंट में भी 2 से ही करूँगी, यानी कि 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। 3 को हमेशा हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि सेम नंबर की मल्टीप्लिकेशन होगी। आम डिवीजन में तो हम ये करते हैं ना कि 2 3 आर 6, 3 4 आर 12, लेकिन यहाँ पे ये नहीं करना। 2 को 3 से नहीं करना, 3 को 4 से नहीं करना। 2 को अगर करना है तो 2 से ही करना है, 3 को अगर करना है तो 3 से ही करना है, ठीक है। सेम नंबर के साथ हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। डिवीजन में हम ये जो है वो इसको ज़रा जहन में रखेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो 5 है, क्या है 5, जो हमारे पास पहले बच गया। अगर हमारे पास पेयरिंग इनकम्प्लीट है तो जो हमारे पास नंबर होगा सबसे पहले हम उसके लिए डिवीजन फॉर्म बनाएंगे, यानी कि उसको सॉल्व करेंगे। अब जैसे 5 है, अगर मैं 1 1 जार करती हूँ तो वो वैल्यू काफ़ी छोटी हो जाती है। 2 2 जार करती हूँ वो 4 हो जाता है, वो इससे छोटा होता है। 3 3 जार करती हूँ वो 9 बन जाता है, वो 5 से ग्रेटर है। और डिवीजन में हम हमेशा ये देखते हैं कि जो हम डिवीजन करते हैं, ठीक है, पहली मल्टीप्लिकेशन, तो उसमें हम ये देखते हैं, टेबल पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा आर है ना, जो हम मल्टीप्लाई से यानी कि टेबल से आ रहा है, वो वैल्यू या तो 5 होनी चाहिए, यानी कि इसके इक्वल होनी चाहिए, या इससे छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 3 3 जार करते हैं तो वो बड़ी वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ पे मैं करूँगी 2 2 जार 4, ठीक हो गया। अब 5 माइनस 4, हमेशा हम डिवीजन में नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 5 में से 4 माइनस करते हैं तो बाकी हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब स्टूडेंट्स हमने नेक्स्ट क्या करना है, देखा हमने मल्टीप्लिकेशन जो है वो सेम नंबर की है, 2 2 जार 4, ठीक है। टेबल जब भी हम इसमें पढ़ेंगे तो सेम नंबर का सेम के साथ ही पढ़ेंगे। हो गई समझ, आ गई, उम्मीद है कि आप लोगों को आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद बेटा जब हमने अगली पेयरिंग, अगला नंबर उतारना है, सिंपल डिवीजन में हम एक एक नंबर उतारते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे इस डिवीजन में तो हम पूरी पेयरिंग नीचे उतारेंगे। ये 76 है ना, पूरी पेयरिंग हमने बनाई हुई थी, अब हम ये सारी की सारी नीचे उतारेंगे, तो ये हमारे पास आ गया 176। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, नेक्स्ट एक और काम जो हमने करना है वो ये करना है कि जब एक दफ़ा मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं ना, नेक्स्ट हमने उन दोनों को जमा करना होता है, किसको, डिवाइज़र को, और क्वोशंट को जमा करके नेक्स्ट में लिखना होता है। अब 2 + 2 करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना, 4। अब यहाँ पे मुझे चाहिए 176। एक और बात ये कि अब यहाँ पे मैंने 4 के साथ जो नंबर यहाँ पे लेना है वही नंबर यहाँ पे लेना है, यानी कि सेम नंबर की मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ 41, तो इसको मल्टीप्लाई करूँगी 1 के साथ, तो ये मेरे पास 41 आ जाएगा। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे 2 लेती हूँ तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, यानी कि 42 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 2 के साथ, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। इसी तरह अगर मैं 43 करूँगी तो वो मेरे पास 3 3 जार 9, 3 4 जार 12।
ये मेरे पास आ गया 129, यानी कि जो नंबर मैं यहाँ पे आप ये देखें, ये तो पुरानी, अगर अभी हमने 2 और 2 को 4 ऐड किया, ठीक है। अब नया नंबर हमें अभी चाहिए जिसे हमने मल्टीप्लाई करके अब नेक्स्ट वैल्यू लानी है, ठीक है। तो 43 से भी अभी 129 आया, हमें तो 176 चाहिए। उसके बाद अब 44 को 4 से मल्टीप्लाई करके ज़रा चेक करें। 4 4s आर 16, 6 कैरी आ गया 1 आपके पास, ठीक हो गया। 4 4s आर 16 और एक 17। इसका मतलब है कि 44 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 176 आएगा। तो यहाँ पे मैंने 4 लिखा, तो अगर यहाँ पे 4 लिखा है तो यहाँ पे भी 4 ही लिखना है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हमने सेम नंबर के साथ करनी है। तो जब 44 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगी, आंसर आ गया 176, और ये हमारे पास क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। ये हमारे पास एक एग्जांपल थी आपको समझाने के लिए, और इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 24। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। इसका फर्स्ट पार्ट मैं लिख चुकी हूँ, एग्जांपल हम एक समझ चुके हैं, तो ये आसान होगा उसके बाद सॉल्व करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे कैसे, जैसे हम आगे लिखते हैं 13, 68 और साथ में क्या है हमारे पास 9। अब फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है कि राइट टू लेफ्ट पेयरिंग बनाए, तो हम बना देते हैं राइट टू लेफ्ट पेयरिंग 1 और उसके बाद 2। अब 1 क्या हो गया, अकेला बच गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने सॉल्व करना है वो 1 को करना है। अब कोई नंबर ऐसा जहन में लाएं जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो या 1 आए और या फिर उससे छोटी वैल्यू है, हर छोटी 0 ही फिर हो सकती है। खैर यहाँ पे जो है वो ज़रा चेक करें, तो 1 1s आर 1, सिंपल सी बात है, ठीक है। जब भी 1 आए तो 1 1s आर 1, ठीक है। तो 1 - 1 0 होता है, और लेफ्ट साइड पे 0 लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अगली पेयरिंग नीचे उतारना। नेक्स्ट पेयरिंग हमारे पास क्या है 36, तो इसको हमने क्या किया, नीचे उतार लिया। अब साइड पे हमने क्या करना होता है, साइड पे हमने ये जो डिवाइज़र और कोशेंट होता है उसको ऐड करना होता है। तो 1 + 1 यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 2, ठीक हो गया। अब ये है 36। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है कि 2 के साथ वही नंबर आएगा जो यहाँ आएगा। अब डिवीजन मेथड कर रहे हैं तो सेम नंबर की मल्टीप्लिकेशन होगी। तो अगर हम 21 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तो बन गया 21, लेकिन अगर हम 22 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 44, दैट इज़ ग्रेटर दैन 36, ठीक है। अब 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सेम नंबर जो यहाँ पे नंबर आएगा वही ऊपर भी आएगा, ठीक है। उसी नंबर के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। अब 21 है, उसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 21, ठीक हो गया। जब माइनस करेंगे तो 6 - 1 5, 3 - 2 1, तो ये बन गया 15, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है, अब अगली पेयरिंग जो रह गई थी वो नीचे उतारेंगे, वो हमारे पास क्या है 89। अब जितनी पेयरिंग्स होंगी हम बारी बारी जो है वो नीचे उतारते जाएंगे। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये क्या था 21, और नेक्स्ट क्वोशंट आपके पास क्या था 1, ऐसे ही है ना। 21 को किससे मल्टीप्लाई किया 1 को, तो जिन को हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं बाद में उनको जमा करते जाते हैं अगले स्टेप में, ठीक है। तो अब 21 और 1 ये हमारे पास कितना हो गया 22। अब यहाँ पे हमें चाहिए 1589, और ये हमें पता है कि ये इंशाल्लाह पूरे का पूरा जो है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, यानी कि रिमाइंडर 0 चाहिए हमें, ठीक है। तो अब 2 2 आ गया। अब तीसरा नंबर भी यहाँ पे साथ आना चाहिए। अगर मैं 221 यहाँ पे लिखती हूँ और फिर 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो आंसर 221 आ जाएगा, बहुत छोटा है। उसके बाद अगर मैं 2 2 और साथ में 2 लिख के फिर 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 2 2s आर 4, 2 2s आर 4, 2 2s आर 4, तो ये वैल्यू भी अभी बहुत छोटी है, 444 है, जहाँ पे 1589 वैल्यू है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, तो जहाँ पे चेक करते हैं ज़रा 2 2 अगर 3 लगाएं साथ, तो 3 3s आर 9, 3 2s आर 6, 3 2s आर 6, तो ये वैल्यू भी अभी बहुत छोटी है। अब यहाँ पे लास्ट में 9 आ रहा है, तो सेम नंबर की मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं ना। अब ज़रा चेक करें, जहन में लाएँ, एक ट्रिक है आपके लिए यहाँ पे कि अगर आप बारी बारी सारे करने से बेहतर है कि आप लास्ट है और आपको पता है रिमाइंडर 0 आएगा, यानी कि पूरा पूरा ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 2 2 और एक और नंबर देखें, अपने जहन में लाएं, किन किन नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आपस में तो लास्ट पे 9 आता है। जैसे 7 7s आर 49, लास्ट में 9 आता है। तो अब मैं 2 2 के साथ यहाँ पे भी 7 लगा के, ऊपर भी 7 लगा के चेक करती हूँ कि अब क्या पता 1589 आ जाए। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी 7 7s आर 49, 9 कैरी आ गया हमारे पास 4, 7 2s आर 14, 14 और 4 कितना होता है 18, 8 कैरी आ गया 1, 7 2s आर 14 और एक 15, तो ये हमारे पास 1589 आ गया। सिंपल, आपने बस ये जहन में रहना है कि यहाँ पे लास्ट पे 9 है, कौन से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो लास्ट पे 9 आता है। एक तो 3 3s आर 9 आता है, दूसरा 7 7s आर आता है। हमने 3 3 से देखा आंसर नहीं आया, तो अब हमने 7 से देखा, तो इसका मतलब है 227 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर मेरे पास क्या आता है 1589। तो ये हमारे पास क्या हो गया, टोटली रिजॉल्व हो गया, ठीक है, टोटली जो है वो सॉल्व हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हैंस, ये सारा रफ वर्क है, आपने रफ वर्क में करना है, ठीक है। हैंस स्क्वायर रूट ऑफ
स्क्वायर रूट का साइन भी तो लगाना है ना। इस चीज़ का स्क्वायर रूट फाइंड किया है 13, 6, 8, 9। तो इसका आंसर आपके पास क्या आया है, ये क्वोशंट हमेशा आंसर होता है, ये आपके पास आया 117। ठीक हो गया। ओके स्टूडेंट्स, इसका सेकंड पार्ट है 2, 9, 2, 4, 1। तो सबसे पहले डिवीजन मेथड के लिए हम इसको डिवीजन में लिखेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा 2, 9, 2, 4, 1। और इसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है, राइट टू लेफ़्ट पेयरिंग बनाना। तो बना दिए राइट टू लेफ़्ट पेयरिंग। अब 2 हमारे पास बच गया, लेकिन जहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सेम नंबर की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो अगर हम करते हैं 1, 1 ज़ार, तो ये हमारे पास 1 होता है जो कि हमारे पास 2 से छोटा आएगा। ठीक है। और सेकंड हमारे पास अगर हम करें तो वो है 2, 2 ज़ार, क्योंकि 1 के बाद 2 की बारी आती है, वो 4। अब 4 2 से बड़ा हो जाता है, इस वजह से हम 1 वाला कंसीडर करेंगे यहाँ पे। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आ गया 1, माइनस करेंगे तो 2 - 1 हमारे पास क्या आ गया 1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, अगली पेयरिंग नीचे उतारते हैं। अगली पेयरिंग है 92। ठीक है, तो वो हमने उतार ली, पूरी की पूरी पेयरिंग उतारते हैं हम लोग। 192 आ गया, और यहाँ पे अब 1 और 1, अब हमने क्या करना है, डिवाइजर और क्वोशंट को ऐड करना है यहाँ पे। तो ये हमारे पास बन गया 2। अब हमने साथ एक ऐसा नंबर हमें साथ चाहिए जिसको हम लोग उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें। तो जब हमारे पास आंसर आए या तो 192 आए या फिर इससे छोटा है, तो ट्राई करते हैं। अगर हम 21 को 1 से करते हैं तो वैल्यू बहुत छोटी होती है, आपने पिछले क्वेश्चन में देखा है। अगर 22 को 2 से करते हैं तो वो 44 होता है, वो भी वैल्यू छोटी है। अब आगे करते जाते हैं। 23 को अगर हम 3 से करते हैं, 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6, तो ये वैल्यू भी अभी बहुत छोटी है, ये 192 है, ये 69 है। उसके बाद 4 से करके चेक करें, 4 4 ज़ार 16, 6 कैरी आया 1, 4 2 ज़ार 8 और 1 9, ये 96, ये भी वैल्यू बहुत छोटी है। अब 525 को अगर 5 से करेंगे तो 125 आएगा। मैं नेक्स्ट 6 से कर रही हूँ, 6 से ट्राई करते हैं। 6 6 ज़ार 36, 6 आ गया, कैरी आपके पास आ गया 3, 6 2 ज़ार 12 और 3 आपके पास आ गया 15। तो ये 26 को 6 से किया 156, वो इससे वैल्यू छोटी है अभी। अब हम क्या करते हैं, 27 को 7 से करते हैं, फिर देखते हैं। 7 7 ज़ार 49, 9 यहाँ पे आ गया, कैरी ऊपर चला गया। 7 2 ज़ार 14, 14 और 4 हमारे पास क्या होता है 18। तो ये हमारे पास आ गया 189। अब 27 को 7 से मल्टीप्लाई किया 189, और मुझे पता है यही आंसर है, आपको भी समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हमें अगला करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि अगला चेक करना है, देखें सिर्फ 3 बचते हैं यहाँ पे। 192 में से अगर 189 लगा दें और अगर वैल्यू साथ लगाएंगे तो वो 20+ हो जाएगी। ठीक है, तो चलें 28 को 8 से करके देखें। 8 8 ज़ार 64, 4 यहाँ पे 6 कैरी आ गया। 8 2 ज़ार 16, 16 और 6 आपके पास था 24, ये तो 200 के ऊपर कितना चला गया। तो ये हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ये वाला 27 को अगर हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास क्या आ जाता है 189, 189। तो जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 छोटा है, यहाँ से कैरी लिया तो 12 हो गया। 12 - 9 यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे हमारे पास जो है वो वैल्यू 8 - 8 0 हो गई। अब 3 नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, अगली पेयरिंग हम लोग नीचे उतारते हैं। ठीक है, अब लास्ट हमारी पेयरिंग रह गई है, वो है 3 और साथ में 41 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे इस तरफ क्या करेंगे, 27 के अंदर हम लोग 7 को ऐड कर देंगे। तो जब 27 के अंदर 7 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 34। ठीक है, 34। अब ये यहाँ पे तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, क्या हमें चाहिए 341। तो अगर हम लोग सिंपल सी बात है 341, यहाँ पे 1 लगाएं और यहाँ पे 1, यानी कि 341 को 1 से ही मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाता है 341। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, लास्ट वाला स्टेप तो वैसे ही बहुत आसान था, हमें चाहिए होता है 34 था हमारे पास, साथ एक ऐसा नंबर के जिसको मल्टीप्लाई भी उसी नंबर के साथ करें तो आंसर ये आए। ठीक है, तो सेम 1 के साथ हमने किया तो 341 आ गया। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हैंस स्क्वायर रूट ऑफ 29241 इज़ इक्वल टू 171। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद मैंने थर्ड पार्ट लिखा, ये हमारे पास क्या है 10 30 41। अब सबसे पहला स्टेप हम राइट टू लेफ्ट क्या करते हैं, पेयरिंग बनाते हैं। तो मैंने बना दी। अब यहाँ पे ये देखें तो सारी पेयरिंग्स कंप्लीट हैं। ठीक है, पिछले 2 हमने जो पार्ट्स किए वहाँ पे जो फर्स्ट थी वो फर्स्ट आपके पास एक डिजिट बच जाता था। ठीक है, तो इससे कोई इशू नहीं होता, अगर 10 आ जाए तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं, 1 आ जाए तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें 10, ठीक है, इसका मतलब ये है कि सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। 1 1 ज़ार 1, 2 2 ज़ार 4, 3 3 ज़ार 9, 4 4 ज़ार 16। अब 16 जो है वो तो 10 से बड़ा हो जाता है, तो इसका मतलब है ये वाली यहाँ पे पेयरिंग लगेगी 3 3 ज़ार 9। तो 10 - 9 जब आप करेंगे तो आ गया 1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अगली पेयरिंग नीचे उतारना। अगली पेयरिंग आपके पास क्या है 30, तो यहाँ पे हमने 30 लिख दिया।
अब एक आगे क्या करना होता है, ये हमारा डिवाइज़र और कोशेंट, इसको जमा कर दें। 3 + 3 ये हमारे पास आ गया 6। अब 61 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो वो तो मेरे पास 61 बहुत छोटा हो जाता है। अब मैं 62 को 2 से ज़रा चेक करती हूँ। 2 2s are 4, 6 2s are 12। तो अगर मैं 62 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 124 आ गया, जो यहाँ पे फिट होगा, क्योंकि अगर हम 63 से करेंगे तो वो वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी। 3 3s are 9, 6 3s are 18। ठीक है, हमें 189 तो बहुत बड़ी वैल्यू है, हमें 130 या इससे छोटी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 62 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आ गया 124। तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 10 - 4 ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 6। बस 6 ही आ जाएगा, क्योंकि बाकी पीछे हमारे पास 0 बन जाएगा सारा। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि लास्ट वाली पेयरिंग, अगली जो भी पेयरिंग है उसको नीचे उतार लें। तो वो है 641 बन गया हमारे पास। 62 के अंदर अब 2 जमा करना है हमने। जब 62 के अंदर अब हमने जिन को हम मल्टीप्लाई करते हैं उनको जमा करते जाते हैं। 62 को 2 से मल्टीप्लाई किया था ना, अब इन दोनों को यहाँ पर जमा करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 64। अब सिंपल सी बात है, हमें 641 चाहिए। साथ कौन सा नंबर ऐसा हो जिसे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 641 आए। तो 641 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आ जाता है 641। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आसान सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल चीज़ ही नहीं है। डिवीजन मेथड बहुत आसान है, सारे मेथड्स बेसिकली बहुत आसान है। ठीक है, तो जब हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं 103041, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 321। ये हमारे पास इसका आंसर था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैंने 4th पार्ट लिखा है। इसकी अब पेयरिंग बनेगी राइट टू लेफ़्ट। ठीक है, तो सबसे पहले ये पेयरिंग बनाई, फिर ये बनाई, फिर ये बनाई। ठीक है, तो सबसे पहले 41 देखें और सेम नंबर को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो वो हमारे पास अगर हम देखें 2 2s are 4 होता है, वो बहुत छोटा है। ठीक है, 3 3s are 9 होता है, 4 4s are 16, 5 5s are 25। अगर हम 6 6 आर देखें तो 6 6 आर मेरे पास क्या आएगा, 36। ठीक है, अगर मैं 7 को करती हूँ तो 7 7s are 49 आ जाता है। अब 49 41 से ग्रेटर है, इससे पिछला नंबर है 6। ठीक है, तो 6 6 आर हमारे पास आ गया 36। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये ज़्यादा सूटेबल है, बल्कि सूटेबल ही ये है। तो यहाँ पे आप देखें 41 में 36 आप लोग निकाल दें तो बाकी आपके पास क्या आ गया, 5। ठीक है, 5 आ गया। उसके बाद अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट अगली पेयरिंग नीचे उतारनी है। तो अगली पेयरिंग आपके पास क्या है, 86। तो यहाँ पे 86 उतर गई। अब यहाँ पे साइड पे क्या करेंगे, डिवाइजर और कोशेंट को ऐड करेंगे। तो 6 + 6 आपके पास क्या आ गया, 12। ठीक है, अब साथ वो नंबर चाहिए जिससे हम लोग मल्टीप्लाई उसी नंबर के साथ करें। तो आंसर 586 है, इससे छोटा है। ठीक है, तो ज़रा चेक करते हैं। अगर मैं इसको 122 को 2 से करती हूँ तो फिर 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो ये वैल्यू अभी बहुत छोटी है, क्योंकि 121 से करूँ वो 121 सबसे छोटी, फिर 122 को किया। अब मैं 124 को 4 से करके देखती हूँ। 4 4s are 16, 6 कैरी आ गया 1, 4 2s are 8 और एक 9, 4 1s are 4। तो 496। अब उसके बाद मैं क्या करती हूँ, 125 को 5 से करती हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 4 के बाद 5 बचता है ना, तो आता है। तो 12 के साथ 5 लगाया, 5 5s are 25, कैरी आपके पास आया 2, 5 2s are 10 और 2 कैरी 2 बन गया, 5 1s are 5 और एक ये हमारे पास क्या आ गया, 625। 5 5s are 25, 5 कैरी आपके पास 2 आ गया, 5 2s are 10 और 2 12, 12 का 2 लगा। अब कैरी 1 है आपके पास, तो 5 1s are 5 और 1 कैरी है आपके पास, 625 आया, जो कि वैल्यू बड़ी है। तो हम यहाँ पे 4 वाला ये अप्लाई करेंगे, क्योंकि 5 वाली ग्रेटर हो गई है। ठीक है, तो जब हम लोग 4 वाले को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, 496। 496 आ गया। अब हम जब इसको माइनस करेंगे तो 6 - 6 आपके पास क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, यहाँ से 18 में से 9 निकाल दें, बाकी 9 लेफ्ट हैंड साइड पे 0 बन जाएगा। अब 90। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अगली पेयरिंग नीचे उतारेंगे, जो है हमारे पास 0 9। ठीक है, 90 ये वाला और 0 9 ऊपर से। अब 124 के अंदर ये 4 ऐड करें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 128। अब आपको साथ में एक ऐसा नंबर चाहिए जिससे आप लोग मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आए 9009। तो लास्ट पे 9 है। ठीक है, आप चाहें तो आप 1 से लेके शुरू करना चाहें तो कर लें, तब तक जब तक आपको रिक्वायर्ड आंसर नहीं मिल जाता। और अगर आप इसमें थोड़े मेच्योर हैं तो फिर आप लोग ये देखें कि लास्ट पे 9 है। अब आखिरी डिजिट है तो पूरा जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो सेम नंबर के साथ 9 कब आता है, लास्ट पे जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तब 9 आता है। तो हम ज़रा चेक कर लेते हैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने से। तो 1 2 8 अगर हम साथ में 3 लगाते हैं तो क्या होता है, 3 3s are 9, 8 3s are 24, कैरी आपके पास आ गया 2, 3 2s are 6 और 2 8, 3 1s are 3। तो ये वैल्यू अभी बहुत छोटी है, 3000 है, हमें 9000 चाहिए।
अब एक और ज़रा सोचें कि 9 कब आता है, जब 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 49 आता है, यानी कि लास्ट पे 9 आता है। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं ज़रा क्या करूँगी 1 2 8 9 और इसको 7 और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी 7 के साथ। आप देखते हैं 7 7 ज़ार 49, कैरी आ गया आपके पास 4, 8 7 ज़ार 56, 56 और 4 60, 0 आ गया, 6 आपके पास कैरी आ गया, 7 2 ज़ार 14, 14 और 6 होता है आपके पास 20, 0 आ गया, 2 कैरी आ गया, 7 1 ज़ार 7 और 2 कैरी आपके पास आ गया 9009। ठीक है, इसका मतलब ये है कि साथ में हम लोग 7 लगाएंगे, 7 7 ज़ार, ठीक है। तो 1 2 8 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपके पास आ गया 9009 और रिमाइंडर आपके पास आ गया 0। ठीक है, तो ये मुकम्मल डिवाइड हो गया। आप चाहें तो आप स्टेप बाय स्टेप, अगर आपको ये मुश्किल लगता है यानी कि जहन में नहीं आता कैसे 9 आता है कुछ, ठीक है, वैसे बेसिकली ये आसान है, लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें कोई थोड़ा इशू होता है तो आप शुरू से शुरू करें और तब तक लेके जाएँ जब तक कि आपके पास ये रिक्वायर्ड आंसर नहीं आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ गया, हैंस स्क्वायर रूट ऑफ 418609 इज़ इक्वल टू 647 और यही आपके पास इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद मैं 7 पार्ट कह रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेयरिंग बनाएंगे राइट टू लेफ़्ट, तो वो बना ली हमने। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो 24 है, तो 4 4 ज़ार 16, अगर हम 5 5 ज़ार करते हैं वो 25 आ जाता है जो कि 24 से छोटा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 4 4 ज़ार 16। अब ज़रा यहाँ पे 24 में से 16 माइनस कर दें तो आप देखें कि आपके पास क्या आता है 8। तो यहाँ पे 8 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम अगली पेयरिंग उतारते हैं, वो है हमारे पास 0 1। तो यहाँ पे साइड पे क्या करेंगे 4 + 4, ये हमारे पास आ गया 8। अब यहाँ पे हमें साथ कोई ऐसा नंबर चाहिए कि जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास जो आंसर है वो 801 आए। ठीक है, 8 के साथ वही नंबर चाहिए। तो 1 9 अच्छा चलें है, अगर हम लोग ये वैल्यूज़ छोटी छोटी लेके जाते हैं 81 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो 81 बहुत छोटी है, हमें 801 चाहिए। मैं 5 पे जाके चेक करती हूँ, 5 5 ज़ार 25, कैरी आ गया 2, 8 5 ज़ार 40 और ये 42, यानी कि 425 अभी भी वैल्यू बहुत छोटी है। ठीक है, मुझे चाहिए 801। तो यहाँ पे लास्ट पे 1 है ना, आगे तो है ही 0, इसका मतलब है यहाँ पे ये कंप्लीट डिवीजन हो जाएगी। 1 लास्ट पे कब आता है, जब 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 81 आता है। ठीक है, तो वो हम ट्राई करते हैं 89 को 9 से मल्टीप्लाई करके। 9 9 ज़ार 81, 1 आ गया तो कैरी आपके पास 8 आ गया। 9 8 ज़ार 72, 72 और 8 आपके पास कितना होता है, आपके पास होता है 80। तो ये आपके पास आ गया 801। इसका मतलब है 89 को जब मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 801। अब स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो अभी आपके पास ऊपर से 0 बचता है। ठीक है, ये 0 की पेयरिंग बचती है, लेकिन उसको 0 को नीचे लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना इससे कुछ आपका कोई स्टेप जो है वो मज़ीद इम्प्रूव होगा। सिंपल सी बात है कि 0 कब आता है, जब हम 0 को 0 से मल्टीप्लाई, जब हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 890 को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँगी तो लास्ट पे 0 आ जाएगा। या बेसिकली एक स्टेप है, आपने ये याद रखना है कि जब लास्ट पे 0 की एक पेयरिंग बची तो आपने ऊपर एक 0 लगाना है, जब 0 की 2 पेयरिंग बची तो आपने 0 2 ऊपर लगाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही पेयरिंग थी तो वो हमने ऊपर 0 लगा दिया। तो और आपको पता है जब ऊपर नंबर लिखते हैं तो वो यहाँ पे भी ज़रूर लिखते हैं, साथ सेम नंबर होता है ना। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, बस आपको इस वजह से करवा दिया क्वेश्चन क्योंकि लास्ट पे 0 है तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे हमने लिख दिया हैंस स्क्वायर रूट ऑफ 240 और आगे है 100, ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया 490, यही इसका आंसर है। स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। ठीक है, तो जो बाकी आपके पास इसके पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ज़्यादातर मैंने पार्ट्स आपको करवा दिए हैं, जो 1 2 रह गया वो आपने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, जितनी पेयरिंग्स होगी आपने उसी तरीके से पेयरिंग नीचे उतारते जाना है और क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह 2.4 एक्सरसाइज के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।